एक महिला अपने प्रेमी के साथ मिल करके और एक अन्य पुरुष को साथ लेती है, अपने पति की इतनी निर्मम तरीके से हत्या कराती है कि किसी को कुछ पता ही नहीं चल पाता। फिर उसके डेड बॉडी को एक सुनसान इलाके में फेंकवा देती है। फिर पति की गुमशुदगी का रिपोर्ट भी लिखवा देती है। पुलिस उसके पति को ढूंढने की कोशिश करती है। कुछ ही दिन बाद पति की डेड बॉडी तो मिल जाती है, लेकिन हत्या किसने किया इसका कोई सुराग ही नहीं मिल पाता है। धीरे धीरे 1 वर्ष बीत जाते हैं, केस बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है। अब जो पत्नी थी नॉर्मल तरीके से रहने लगती है, निश्चिंत होकर के रहने लगती है। लेकिन 1 साल बाद एक अजीब क्लू मिलता है, बहुत छोटा सा क्लू मिलता है। उसी क्लू के जरिए पुलिस मुजरिम तक पहुंच जाती है और मुजरिम को गिरफ्तार करती है और उस मर्डर मिस्ट्री को सुलझा करके रख देती है। भले 1 वर्ष का समय लगता है, लेकिन पुलिस मर्डर मिस्ट्री को सुलझा ही लेती है। आइए पूरी कहानी समझते हैं कि मर्डर मिस्ट्री है क्या और वो कौन सा क्लू था जो इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में मददगार साबित हुआ। पूरी कहानी सुनिएगा आप सब, और पूरी कहानी जब सुनेंगे तो आप सब आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि वो कौन सा क्लू था जो मुजरिम तक पुलिस को पहुंचा दिया। नमस्कार, प्रणाम। हम अजीत यादव और शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सबसे निवेदन है आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ये सच्ची घटना दिल्ली के अलीपुर दयाल मार्केट की। यहीं का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम प्रीतम प्रकाश होता है। प्रीतम बचपन से ही दबंग टाइप का लड़का था। स्कूल में चलता था तो भाईगिरी दिखाता था, मार्केट में जाता था तो भाईगिरी दिखाता था। उसके इसी भाईगिरी को देख करके एक लड़की बड़ा इंप्रेस होती है। लड़की एक स्कूल में पढ़ती थी और रोड पर अक्सर जब आता जाता था प्रीतम, उसके इसी हाव भाव को देख करके वो लड़की इंप्रेस होती है। नाम था उसका सोनिया। सोनिया जब इससे इंप्रेस हो जाती है, सोनिया की उम्र उस वक्त करीब करीब 16 वर्ष के आसपास थी, लेकिन प्रीतम की उम्र 24 वर्ष के आसपास। सोनिया अब प्रीतम से मोहब्बत करने लगती है। जब प्रीतम से मोहब्बत करने लगी तो घर के खिलाफ जाकर के 16 साल की उम्र में प्रीतम से शादी कर। शादी करने के बाद दिल्ली के अलीपुर इलाके में रहने लगती है प्रीतम के साथ। अब धीरे धीरे समय बीतता है। शादी के कुछ दिन बीते, एक बेटी को सोनिया जन्म देती है। पहला बेटा जन्म लेता है, इसके बाद 2 बेटियां जन्म लेती है। अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जो प्रीतम था शराब का आदी हो जाता है। काफी अधिक शराब पीने लगा। क्रिमिनल माइंड पहले से था, कई केसेज उस पर चल रही थी। हत्या का, लूटपाट का कई केस उस पर लगी हुई थी। कभी कभी तो पुलिस उसको पकड़ करके जेल में बंद कर देती, घर में खाने के लाले पड़ने लगते। फिर इसके बाद जब जेल से छुटता, जो भी कुछ पैसा कमाता पत्नी को देता, उसी से खर्चा चलता। फिर इसके बाद इसकी केस के लिए भी पत्नी सब कुछ पैसा खर्चा कर देती, घर में कुछ नहीं बचता। पत्नी काफी परेशान हो जाया करती थी। पति को खूब समझाने की कोशिश करती है, उसका नशा छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मानता है। दिन ब दिन शराब पीने लगता है, काफी नशेड़ी हो जाता है। उसकी आदत और बुरी हो गई और बिल्कुल जैसे चिड़चिड़ापन उसके अंदर आ गया और पत्नी से हर रोज झगड़ा करता। पत्नी परेशान हो गई सोनिया। पति जब नहीं माना, तब कुछ दिन और बीते। अब सोनिया एक लड़के से मोहब्बत करने लगी। नाम था उसका रोहित। रोहित सोनीपत का रहने वाला होता है, लेकिन दिल्ली में कैब चलाता था। ये भी पहले से क्रिमिनल माइंड था, लेकिन बाद में सुधर चुका था। अब वो कैब निकाल करके उसी को चलाता था, पैसा कमाता था। केसेस तो कई थे, कई वो चल रही थी उसके ऊपर, लेकिन अपना केस भी देखता था और इस अपराध की दुनिया से दूर हो चुका था। अब कैब चला करके पैसा कमा रहा था। जब रोहित से मुलाकात होती है, उसको उसकी बायोडाटा की जानकारी होती है, तो उसे अच्छा लगा कि रोहित सुधर चुका है, इसके साथ रहना अच्छा होगा। अब उससे काफी नजदीकियां बना लेती है, उसके साथ अवैध संबंध भी बनाती थी और उससे शादी भी करना चाहती थी।
रोहित भी तैयार था शादी के लिए। इसी बीच पत्नी सोनिया कहती है कि मेरे पति की हत्या कर दो। जब पति की हत्या हो जाएगी तो हम लोगों के रास्ते का बाधक कोई नहीं बनेगा, क्योंकि प्रीतम से ये डिवोर्स लेना चाहती थी सोनिया। प्रीतम से कहती है कि मुझे डिवोर्स दे दो, मैं रोहित से प्यार करती हूँ और उससे शादी करूंगी। ये प्रीतम बोला कि अगर उससे शादी करोगी, किसी दूसरे से शादी करोगी, तो तुम्हारी भी हत्या कर दूंगा और तुम्हारे होने वाले पति की भी हत्या कर दूंगा। ऐसा सोचना मत। डर जाती है सोनिया इस बात को, रोहित से बताती है कि हम लोगों के रास्ते का कांटा बन जाएगा, दोनों तुम्हारी हत्या कर दे या मेरी हत्या कर दे, तो मेरे पति की हत्या करा दो या कर दो। रोहित तो कहता है कि मैं इस अपराध की दुनिया से दूर हो चुका हूँ, मैं तो ये नहीं कर सकता, लेकिन 6 लाख रुपए लगेंगे उसके हत्या कराने के लिए। मैं एक अपराधी को हायर कर सकता हूँ, लेकिन 6 लाख रुपए लगेंगे। अब सोनिया कहती कि इतना पैसा मेरे पास नहीं हो पाएगा। फिर इसके बाद अब 5 जुलाई 2024 को अपने इस प्रेमी को साथ लेती है सोनिया, और प्रेमी को साथ लेने के बाद अपने बहन के घर सोनीपत चली जाती है। बहन का नाम दीपा होता है। सोनीपत में जब जाती है तो बहन के घर रहने लगती है, और 10 जुलाई के आसपास, 10 जुलाई 2024 को जो प्रीतम था अपनी पत्नी सोनिया को उसके बहन के घर उसको लाने के लिए जाता है। इसी बीच सोनिया अपने बहन के देवर, नाम था अजय, वो भी क्रिमिनल माइंड होता है, उससे संपर्क साधती है और बात करती है, कहती है मेरे पति की हत्या कर दो और जितना पैसा चाहिए ले लो। जब इतनी बात अजय सुनता है, कहता है ठीक है, 1 लाख रुपए लगेंगे, क्या आप दे सकती हैं? सोनिया कहती है 1 लाख रुपए तो मेरे पास नहीं है, 50,000 रुपये मैं दे सकती हूँ। अजय कहता है ठीक है, 50,000 रुपये दे दो, अब मैं इसकी हत्या कर दूं। अब अजय वहीं मौका पाता है। सोनिया अपनी बहन के साथ ऊपर वाले छत पर सो जाती है और अजय मौका पा करके उसके पति की हत्या करता है। हत्या करने के बाद उसके शव को चद्दर में लपेट करके लेकर के जाता है कुछ दूरी पर। एक इलाका लगता है गन्नौर का, अगवानपुर नाला, सुनसान इलाका था। उस नाले के पास उसके डेड बॉडी को फेंक देता है। फेंकने के बाद वहां से चला जाता है और तस्वीर भी खींच लेता है मोबाइल में। और तस्वीर खींचने के बाद इंस्टाग्राम के जरिए इस तस्वीर सोनिया को दिखाता है। सोनिया देखती है, उसको विश्वास दिला देता है कि उसके पति की उसने हत्या कर दी। फिर इसके बाद जो तस्वीर थी उसको डिलीट भी कर देता है। अब सोनिया को लगा कि पति की मौत हो गई। अब सोनिया अपने डायरेक्ट दिल्ली अलीपुर रूम पर चली आती है, बच्चों के पास रहने लगती है। फिर वहीं अलीपुर के थाने में जाकर के पति की गुमशुदगी का रिपोर्ट भी दर्ज करा देती है। पुलिस अब दबिश देना चालू करती है, प्रीतम के डेड बॉडी को ढूंढना और शुरू कर देती है, उस प्रीतम को खोजना शुरू कर देती है। प्रीतम की डेड बॉडी गन्नौर के उस अगवानपुर नाले में मिलती है। अब वहां से पुलिस उसकी डेड बॉडी को गिरफ्तार कर कब्जे में लेती है। कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम होता है, सब कुछ, फिर अंत्येष्टि क्रिया जो कुछ पत्नी करती है। फिर इसके बाद जो रोहित था उससे चुपके से शादी भी कर लेती है। अप्रैल 2025 में शादी करने के बाद रहने लगती है, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लग पाती। और इधर अब धीरे धीरे कातिल तक पुलिस पहुंचना चाहती है, लेकिन पहुंच नहीं पाती, कोई क्लू भी नहीं मिल पा रहा था। लेकिन जो प्रीतम की मोबाइल थी, सोनिया अपने प्रेमी रोहित को दे दी थी। बोली थी कि इस मोबाइल को कहीं फेंक देना, ऐसी जगह तोड़ करके फोड़ करके फेंकना कि किसी को इसका एक पुर्जा तक नहीं मिल पाए। रोहित कहता है ठीक है। अब उसके फोन को ले लेता है, सिम को निकाल करके फेंक देता है। फिर इसके बाद फोन महंगा था, इसलिए लालच में पड़ जाता है, फोन को नहीं तोड़ता है। अब फोन को अपने पास रख लेता है। धीरे धीरे साल भर का समय बीत जाता है। जब साल भर का समय बीत जाता है, इधर सर्विलांस पर उसकी मोबाइल लगी हुई थी, नंबर लगा हुआ था। साल भर के बाद जो रोहित था उसके प्रीतम के मोबाइल में अपना सिम डाल करके चलाने लगता है। इधर पुलिस उसके मोबाइल को ट्रेस कर लेती है। ट्रेस करने के बाद अब डायरेक्ट पहुंच जाती है रोहित के घर। रोहित के घर पहुंचने के बाद पुलिस रोहित को गिरफ्तार करती है।
गिरफ्तार करने के बाद मोबाइल के बारे में पूछती कि प्रीतम की मोबाइल तुम्हें कैसे मिली। पहले तो इधर उधर घुमाता है। रोहित कहता है कि मैं किसी से इस मोबाइल को खरीदा हूँ, लेकिन जब पुलिस थोड़ा और अपने तरीके से पूछती है तो रोहित सारी सच्चाई उगल देता है। इस मोबाइल को प्रीतम की पत्नी मुझे दी। अब प्रीतम की पत्नी को भी पुलिस गिरफ्तार करती है, रोहित को भी गिरफ्तार करती है, और फिर प्रीतम की पत्नी को थोड़ा शक्ति दिखा करके प्रीतम की पत्नी से पूछती है पुलिस, तो सारी सच्चाई उगल देती है। रोहित भी सब कुछ बता देता है। ये सोनिया कहती है कि अपने बहन के देवर अजय से हमने अपने पति की हत्या करवा दी। 50,000 रुपये उसको हत्या करने के लिए दी थी। अजय को भी पुलिस गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद तीनों को हवालात में बंद कर देती है। तीनों अपनी अपनी सजाओं को काट रहे हैं, अपने अपने जुर्म की सजाओं को काट रहे हैं, और बस वही एक मोबाइल जो कि इन तीनों को साल भर बाद पकड़वा दी थी, तीनों पुलिस की गिरफ्त में होते हैं। बस आज की कहानी इतने तक। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी के दिल को दुखाना नहीं है, किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं है। बस आप सबको सचेत और जागरूक करना है। हमारे कुछ व्यूवर हैं जो कि अपना नाम लेने के लिए अपील किए हैं। एक हैं ब्रजेंद्र सिंह, ये मणिपुर के रहने वाले हैं। राव मोहम्मद यासीन, ये लाहौर पाकिस्तान के रहने वाले हैं। दिलीप राजपूत एक खंडवा गोकुल गांव के रहने वाले हैं। प्रमोद शुक्ला एक कुशीनगर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। अनुज कुमार त्रिपाठी लखनऊ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ये लोग हमारी हर कहानी सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। लोग वीडियो में नाम लेने के लिए अपील किए थे, हमने बारी बारी से इन लोगों का नाम लिया। आप भी अपना नाम बुलवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम दीजिए, एड्रेस बता दीजिए, आप सबका भी बारी बारी से नाम लिया जाएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।